Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we had completed linear partial differential equation of second and higher orders, है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनको उनके CF को लिखने के क्या रूल्स होते हैं, राइट, और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था और टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ PD, है ना। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 5? दैट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स रेड्यूसिबल टू इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी तक जो हमने पढ़ी थी, अब हमने जो पढ़ी थी वो थी पार्शियल डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो आपको पढ़ना है ना वो PD ही पढ़नी है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, और आपको उस वेरिएबल कोफिशिएंट को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए उस इक्वेशन को किस में रिड्यूस करना पड़ेगा, वेरिएबल कोफिशिएंट को रिमूव करने के लिए आपको उस इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास फर्स्ट कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर जो कोफिशिएंट होते हैं डेरिवेटिव्स के, चाहे वो किसी भी ऑर्डर के हों, ठीक है, चाहे 1 के 2 के 3 के n के सो ऑन, ठीक है, किसी भी ऑर्डर के हों, अगर वो मल्टीपल हैं किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऑफ सेम डिग्री। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास है पावर यहाँ n है, ठीक है, और जो इसके साथ वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई वो भी कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, ठीक है। तो उस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे विद, मतलब रिड्यूस करेंगे किस में, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। अब वो उस इक्वेशन को हम रिड्यूस कैसे करते हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो वो इक्वेशन जिसके साथ वेरिएबल कोफिशिएंट होंगे वो इक्वेशन किस टाइप की होती है, वो ये वाली इक्वेशन होती है। देखो इसमें क्या है, ये A0 A1 A2 ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमने आर्बिटरी ले रखे हैं A1 A0 A2, ठीक है। अब जो इसके साथ मल्टीपल है वेरिएबल वो कौन सा है, देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना, यहाँ पे XY है, ठीक है, यहाँ पे y है, राइट। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होंगे ना, जो मल्टीपल होंगे वेरिएबल वो भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो दैट मीन्स अगर यहाँ xn है तो यहाँ भी क्या होगा, xn ही होगा, और वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो सेम डिग्री की ही होंगे मल्टीपल में। सेम डिग्री किसकी, उनके डेरिवेटिव की, जो कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव का जितना ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर की, उतनी ही डिग्री की इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके साथ मल्टीपल में होंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास xn है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास xn है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका और इस जो ये हमारे पास डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये। तो इसके साथ जो मल्टीपल में होगा ना कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो वेरिएबल कोफिशिएंट वो भी कितने डिग्री का होगा, वो भी सेम डिग्री का होगा, n डिग्री का, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी सेम होगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x ही आएगा, यहाँ xn है इसलिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, मुझे xn ही मिल रहा है, राइट। सिमिलरली देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले में देखो क्या है, यहाँ पे xn -1 इंटू y है, तो देखो इसके साथ जो मल्टीपल में वेरिएबल कोफिशिएंट है वो भी कितना है, xn x की पावर n-1 इंटू में y, बिकॉज यहाँ पे भी जो इसकी डिग्री है वो यही है। तो जो सेम डिग्री हमारे डेरिवेटिव में होगी, जितने ऑर्डर का हमारे डेरिवेटिव होगा उतनी ही डिग्री का इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके साथ मल्टीपल में होगा, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ yn है, ठीक है, ये रहा yn, ठीक है, और ये भी कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसके साथ जो हमारे पास मल्टीपल होगा वेरिएबल, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल में होगा वो भी कितने डिग्री का ही होगा, सेम डिग्री n का ही होगा, ठीक है। ये n ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसी n डिग्री का ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको इसके साथ मल्टीपल में दिखेगा, राइट। तो ये इस टाइप की इक्वेशन जो है वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी इस टाइप की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम आगे जाके रिड्यूस करते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अभी ये जो इक्वेशन है ये वो PDE है जिसके साथ वेरिएबल कोफिशिएंट मल्टीपल में है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें इसको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस किस में करना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन के साथ, जिसके साथ हमारे पास जो वेरिएबल हो वो किस में हो, कांस्टेंट कोफिशिएंट में हो, राइट। तो देखो ये लिखा हुआ है, कैन बी रिड्यूस टू डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट
कॉफिशिएंट, और जब ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट में रिड्यूस हो जाएगी फिर उसको जो अभी तक हम लोग मेथड्स पढ़ते आए हैं कि कैसे CF निकालते हैं, कैसे PI निकालते हैं, रिड्यूस करने के बाद उन्हीं सिमिलर मेथड से हम लोगों को CF और PI निकालना है, देन हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। तो अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हमें क्या करना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करना है। तो देखो इसके लिए मेथड होता है, क्या होता है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन डालते हैं कि स्मॉल x को लिखते हैं e की पावर x, स्मॉल y को क्या लिखते हैं e की पावर y, राइट। अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल X इक्वल्स टू में लॉग x, सिमिलरली कैपिटल Y इक्वल्स टू में लॉग y। अब क्या है, यहाँ पे जो तुम्हें दे रखी है इक्वेशन उसमें क्या है, करली z अपॉन में x है ना, तो मुझे करली z अपॉन में x की वैल्यू चाहिए होगी, वो किसकी, स्मॉल की। पर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है तो तुम्हारे पास कैपिटल X में आ रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, कैपिटल X की बोथ साइड क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, क्योंकि कौन सा वाला होता है जब हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना होता है स्मॉल x में, हमें कैपिटल X, तो हम यही तो करते हैं कि ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें स्मॉल x और कैपिटल X अपॉन में स्मॉल x का डेरिवेटिव मिल जाएगा इजीली, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो ये है ही, तो इसका हम स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो ईजिली मिल जाएगा। कितना आएगा, 1 अपॉन में x, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। और साथ में क्या आ गया, कैपिटल Z इंटू में वो करली स्मॉल z अपॉन में करली कैपिटल X, जो चेन रूल वाला मेथड होता है ना, वही हमने चेन रूल यहाँ पे लगाई है, राइट। अब क्या किया, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि हम लोगों के पास तो इस फॉर्म में है ना, XN करली एन z अपॉन में करली XN, इस फॉर्म में हमें दे रखा है हमारी जो इक्वेशन है। तो मुझे इसका मतलब जो अभी मैंने निकाला था, मेरे पास करली z अपॉन में करली x कितना आया, करली z अपॉन में कैपिटल X इंटू में 1 अपॉन x। तो अगर मुझे ये फॉर्म बनानी है तो मुझे इस x को क्या करना पड़ेगा, इस साइड लेके जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे इसके साथ x, राइट। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मेरे पास कैपिटल X इंटू में करली z अपॉन में करली x की वैल्यू क्या आई, करली z अपॉन में करली कैपिटल X, राइट। तो देखो सेम वे में हमने क्या किया, यहाँ से करली z अपॉन में करली x की यही वैल्यू निकाल दी, जैसे मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया है, ठीक है। x करली z अपॉन x की यहाँ से वैल्यू आ गई। अब देखो ये तो हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, अगर मैं z को रिमूव करके ये लिखूँ कर x करली अपॉन में करली x, यहाँ पे मैं क्या मिलेगा, करली अपॉन में करली कैपिटल X। और हमें पता है कि जब हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, d, तो हमने इसको क्या बोल दिया, d, राइट। अब क्या करना है, 2 टाइम्स निकालना है। तो देखो अगर हम 2 टाइम्स निकालेंगे तो मतलब ये जो मेरे पास आया था इसी का अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, दोबारा से चेन रूल लगाऊंगी, क्या होगा, करली अपॉन में करली x इंटू करली x अपॉन में करली x, और बीच का जो है वो ऐसे का ऐसी सेम रह जाएगा, करली z अपॉन में करली x, राइट। आप देखो क्या होगा, इधर साइड देखो, पहले इसका फर्स्ट टाइम करेंगे इस वाले का, जब मैं फर्स्ट टाइम करूँगी तो क्या होगा, पहले करली z का होगा तो x साइड रहेगा, करली z का क्या होगा, करली स्क्वायर z अपॉन में करली x स्क्वायर, प्लस में x का 1 हो गया, क्या बचा, करली z अपॉन में करली x। यहाँ पे देखो अगर हम लोग करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, करली स्क्वायर z, यहाँ से करली स्क्वायर z अपॉन में करली x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन x। अब इस x को मैं क्या करूँगी, इस साइड लेके जाऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर करली स्क्वायर z अपॉन में करली x स्क्वायर, प्लस में x करली z अपॉन में करली x इक्वल्स टू में करली स्क्वायर z अपॉन में करली कैपिटल X स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है करली z, अब वो एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर z अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, तो ये वाली टर्म यहाँ जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, करली स्क्वायर z अपॉन में करली एक्स स्क्वायर इंटू में x तो हमारे पास था ही, ठीक है।
क्या मिला यहाँ से, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर माइनस करली जेड अपॉन में करली एक्स। अब करली जेड अपॉन में करली एक्स को क्या लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, करली अपॉन में करली एक्स, अभी मैंने ऊपर यहाँ बताया था क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो इसको क्या लिख दूंगी, डी, साथ में क्या है इसके वेरिएबल जेड, तो मैंने जेड लगा दिया डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सिमिलरली जब करली अपॉन में करली एक्स को डी लिख रही हूँ तो करली स्क्वायर अपॉन में करली एक्स को क्या लिखूंगी, डी स्क्वायर लिखूंगी, राइट। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर, और वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जेड आ गया, राइट। अब क्या करना है मुझे, देखो अब मेरे पास जो एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, डी स्क्वायर जेड अपॉन में माइनस में डी जेड, डी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, डी इंटू डी माइनस वन इंटू में जेड, राइट। तो अब देखो जब हमने पहले वाली की निकाली थी तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, डी, राइट। जब मेरे पास ओनली 1x था मैंने उसको क्या पुट किया था, डी। जब मेरे पास यहाँ पे x की पावर 2 होके आई, यहाँ पे x की पावर 2 हो गई, तो ये किसके इक्वल हुआ, डी डी माइनस वन जेड, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे n आ गई तो ये कहाँ तक जाएगा, डी डी माइनस वन, जब 2 है तो डी माइनस वन जा रहा है, ठीक है। जब n होगा तो डी डी माइनस वन, डी माइनस टू, सो ऑन डी माइनस n प्लस वन तक जाएगा, राइट, यही जाएगा ना। तो इनटू में क्या हो जाएगा, डी जेड, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, जब मुझे एक्स एन की जगह पुट करनी पड़ेगी तब, राइट। अब जैसे मैंने एक्स का किया है ऐसे सिमिलरली मैं वाई का भी तो कर सकती हूँ, बस वाई में डी डैश आ जाएगा, राइट। तो वाई करली जेड अपॉन में करली वाई को क्या लिखूंगी, डी डैश जेड लिखूंगी, करली अपॉन में करली वाई को डी डैश लिखूंगी, राइट। सिमिलरली वाई स्क्वायर वाले को क्या लिखूंगी, डी डैश माइनस वन, ऐसी वाई एन को लिख दूंगी, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा हुआ कि कहीं पे तुम्हारे पास डी वो करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई दोनों की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले हमने ये लिया इक्वल्स टू में हमारे पास सी है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका करली अपॉन में करली एक्स निकाला, ठीक है। और इधर साइड पे भी क्या किया, करली अपॉन में करली एक्स इंटू में करली एक्स अपॉन में करली एक्स, चेन रूल लगा दिया, ठीक है। इसका किया तो मुझे क्या मिलेगा, वाई करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन एक्स, राइट। एक्स को इधर लेके गई तो क्या हुआ, एक्स वाई करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई, और इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, एक करली जेड अपॉन में करली एक्स है और एक करली जेड अपॉन में करली वाई है, इसको क्या लिखती हूँ मैं, डी, करली एक्स वाले को इसको क्या लिखती हूँ, डी डैश, और दोनों का जेड वेरिएबल है, इसको एक ही बार लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो दोनों का जेड है, साथ में क्या आ जाएगा, जेड, ये समझाने के लिए था, ठीक है, ओनली। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी डी डे डैश इंटू में जेड, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसी x की पावर m और y की पावर n तक जाता है और यहाँ पे भी m प्लस एन और करली x की पावर m अपॉन में करली x की पावर करली y की पावर n में आता है, तो उसको भी हम कैसे लिखेंगे, डी डी माइनस वन डैश 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 डी माइनस एम प्लस वन, और उस वाली में क्या है, n है, y की जो डिग्री है वो कितनी है, n है ऑर्डर, तो उसमें क्या हो जाएगा, डी डैश माइनस वन और डी डैश माइनस टू, सो ऑन डी डैश माइनस एन प्लस वन, है ना। और ब्रैकेट में क्या आएगा, z आएगा बाहर ब्रैकेट के बाद, क्योंकि z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ, राइट। पता चल के अब हमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इन सब की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपको जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोगों को एग्जाम्पल में सब कुछ करके नहीं दिखाना, सिर्फ ये ज़रूर बताना है कि हमने x को क्या लिया था और y को क्या लिया था, ठीक है। और ये बता देंगे कि करली अपॉन में करली जो कैपिटल x होता है वो d की होता है, और करली अपॉन में करली कैपिटल y जो होता है वो d डैश की होता है, राइट। और डायरेक्ट अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके CF निकालेंगे, देन PI निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसको करेंगे कैसे भी बताते हैं। देखो नेक्स्ट नोट क्या है, सब्स्टिट्यूट करो इस वैल्यू को इक्वेशन में, ये रिड्यूस हो जाएगी एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू वी, ठीक है। विच इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कैन बी सॉल्व बाय डिस्कस अर्लियर, ठीक है, जो हमने पहले मेथड पढ़े थे उसी से। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, सॉल्व करो इस इक्वेशन को, बस ये दे रखा है तुम्हें, ठीक है, सॉल्व करो। अब देखो आप बोलोगे आप एग्जाम में हमने तो बहुत सारे मेथड पढ़ लिए, भाई हमें क्या पता कि किससे हम कैसे सॉल्व, हम तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं इसकी एक इसको हम पहचानते कैसे हैं। देखो बाकी सब अभी आपने जो इक्वेशंस पढ़ी थी उसमें कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि इसके साथ सेम डिग्री वाला आपको वेरिएबल जो है वो वेरिएबल कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लायर में दिख रहा हो, नहीं। जब हमारे पास ऐसे मिलेगा ना वेरिएबल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में, तभी हम इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ तो हम लोग जैसे अपनी इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करते आ रहे हैं, अभी हमने नॉर्मल वाली भी पढ़ ली
होमोजीनियस भी पढ़ ली, नॉन होमोजीनियस भी पढ़ ली, तो हम उसी में ही सॉल्व करेंगे, अपने कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले मेथड ही लगाएंगे। पर अगर आपको वेरिएबल कोफिशिएंट कहीं मल्टीप्लाई में दिख गया, अगर जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री है वही से उसका जो ऑर्डर है उसी सेम ऑर्डर की अगर डिग्री में आपको वेरिएबल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में दिख जाता है, तभी आप इस वाले मेथड को यूज़ करोगे। गॉट इट? आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये आया। अब हमें पता है क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी जो भी तुमने सब्स्टिट्यूशन पुट करना है उसे लिख दो कि x की जगह EX है, y की जगह EY है। तो कैपिटल X की वैल्यू आ गई मेरे पास log x, कैपिटल Y की वैल्यू आ गई log y, राइट। अब क्या करना है, मुझे पुट करनी है करली अपॉन में करली x क्या होता है d, और करली अपॉन में करली कैपिटल Y क्या होता है d डैश। ठीक है, ये हमने जो डिनोट किया था वो हमने यहाँ लिख दिया। अभी मैंने ऊपर जो डेरिवेशन कराई थी उसमें डिनोशन जो हमने डिनोट किया था वो इसी से ही किया था, राइट। अब क्या करना है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको बताया था जब हमारे पास 2 पावर आती है तो किस में खोलते हैं, डी और d-1 में। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, d और d-1। नेक्स्ट देखो क्या है 4xy, x की जगह यहाँ पे देखो ये जो है करली जेड अपन में करली x करली y, अपना सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो कैपिटल x में चेंज होगा, तो इसको क्या लिखेंगे -4d d डैश। सिमिलरली यहाँ देखो y स्क्वायर है और नीचे भी y स्क्वायर है, तो इसको क्या होगा d डैश -1, तो वही पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6y करली z अपॉन में करली y, करली अपॉन में करली y को क्या लिखते हैं d डैश, तो ये क्या हो जाएगा, और एक ही डिग्री का दोनों की जगह हो रहा है, जितना ऑर्डर उतनी डिग्री का मल्टीपल है इसके साथ, तो क्या होगा 6d डैश, राइट। और ब्रैकेट क्लोज, और है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा z। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। d को d से करेंगे तो d स्क्वायर होगा, है ना। d को -1 से करेंगे तो -d होगा, माइनस में 4d d डैश। सिमिलरली इसको करेंगे तो 4d डैश का स्क्वायर, इससे करेंगे तो -4d डैश, यहाँ पे क्या आएगा +6d डैश, z इक्वल्स टू में दिस, राइट। आप देखो ये जो दे रखा है मुझे डी स्क्वायर माइनस में d और 4d डैश, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं ये जो 4d डैश है इसको मैं ऐसे लिख दूँ -2d डैश और +2d डैश, नहीं माइनस माइनस कर दूँ। देखो इस वाले को सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या था, डी स्क्वायर माइनस में 4d डैश, डी स्क्वायर माइनस में 4dd डैश, नेक्स्ट क्या था प्लस में 4d डैश माइनस में 4d, प्लस में 4d डैश माइनस में 4d, और शायद प्लस में 6d डैश। यही थी ना हमारी इक्वेशन, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यही थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 4d डैश जो है ना उसको क्या कर दिया 2dd डैश -2dd डैश -2d डैश में ओपन कर दिया। ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, क्या किया डी स्क्वायर इसको कर दिया -2dd डैश -2d डैश, ठीक है, और साथ में क्या है +4d डैश का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, +4d डैश का स्क्वायर माइनस में 4d और प्लस में 6d डैश, राइट। ये हो गया, ठीक है। देखो अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने साइड में यहाँ पे कर भी रखा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें से जो पहला वाला ब्रैकेट था इसमें से d को कॉमन ले लिया। जब मैं d को कॉमन लूँगी तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, d है ना, माइनस में क्या होगा स्क्वायर था ना, तो क्या मिलेगा मुझे 2d स्क्वायर, राइट, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे -2d डैश कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा -2d डैश प्लस में d, राइट। तो देखो अब इसको हम करके दिखाते हैं कैसे आया, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले में हमारे पास जो d है वो किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें d आ रहा है, ठीक है, और कहाँ पे आ रहा है, एक हमारा इसमें आ रहा है, एक देखो जब हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, तो देखो ये हमने थोड़ा गलत उतार दिया, इसको एक बार करेक्ट करते हैं। देखो यहाँ तक तो ठीक है, हमने 4d डैश लिखा था, इसके आगे जो हमारी इक्वेशन है ना वो है प्लस में 4d डैश का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में d प्लस में 2d डैश। ये कैसे आया, सॉल्व करके आया। देखो हमारे पास ये था ना, ये
6, यहाँ पे डी डैश था, 6d डैश और 4d डैश को करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2d डैश, ठीक है। और इसके साथ में एक और भी था, वो हमने यहाँ लिखा नहीं है, साथ में था -d, ठीक है। जब हम लोग करेंगे तो ये आगे आ रहा था -d, इसको मैंने पीछे लिख दिया, ठीक। अब देखो d किस किस में आ रहा है, एक तो d आ रहा है मेरा इस वाले में, ठीक है। एक d मुझे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है एक d, ठीक है। और एक d मुझे यहाँ से मिल रहा है, राइट। तो इसमें से क्या किया मैंने, d को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, इस वाले से देखो, इस वाले से, ठीक है। ये देखो एक बार, इसमें से और इसमें से और इसमें से, ठीक है। d कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ से एक d बचेगा माइनस, यहाँ से 2d डैश बचेगा, राइट। और यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा, राइट। अब देखो ये वाला तो काम खत्म हो गया, इसमें से तो हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस था, ये रिमूव हो गया था ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो माइनस था, यहाँ प्लस था, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये तो एक ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें डी डैश को लेना है। तो मैंने क्या किया है, देखो ये इस वाली टर्म के अंदर, इस वाले टर्म के अंदर मेरे पास आ रहा है, ठीक है, 2d, इसमें भी d डैश आ रहा है, यहाँ से भी 2d कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी 2d, ठीक है, 2d डैश। तो मैंने क्या किया, 2d डैश को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, देखो अंदर मेरे पास बचा फर्स्ट वाली टर्म से -2d डैश, ठीक है। और साथ में क्या बचा, यहाँ से बचा ना +2d बचा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बच गया, देखो यहाँ से बच गया 2d डैश माइनस का, प्लस में हमारे पास बच गया d, राइट। और माइनस में क्या बचा, 1, ठीक है। अब हमारे पास ये दो आ गए। अब देखो जो हमारे को ऊपर मिल रहा था ना, वही सेम यहाँ आ गए, देखो यहाँ पे देखो, यही तो है, एक से d कॉमन लिया था, दूसरे से -2d डैश, तो एक फैक्टर तो ये बन गया 2d - 2d डैश। और जो अंदर कॉमन आ रहा है ना, वो दोनों में ये सेम ही ब्रैकेट आ रहा है, राइट। देखो मैच कर लेते हैं, यहाँ पे भी यही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पे भी सेम यही ब्रैकेट आ रहा है, तो दोनों का ब्रैकेट सेम है, राइट। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको रब करते हैं, ठीक है। दोनों का ब्रैकेट सेम है, जैसे हम रूट्स निकालते हैं ना कॉमन लेके कि अंदर वाले को फिर इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, 2 को, तो सिमिलरली हमने इसको यही किया। एक हमारा फैक्टर आ गया d माइनस में 2d डैश, दूसरा आ गया हमारे पास d माइनस में 2d और माइनस में 1। देखो जो आपकी बुक में है ना, उसमें करेक्ट कर लेना, उसमें ना d स्क्वायर दे रखा है, d स्क्वायर नहीं आएगा, d आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने जो देखो कर रखा है ना, ये डी स्क्वायर लिख रखा है, जबकि ये डी स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, डी आएगा, d माइनस में 2d डैश, ठीक है, और माइनस में 1, ये वाला फैक्टर आएगा, ठीक। अब देखो, अब जब हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन होती है तो हम उसका डायरेक्ट रूल्स है, मैंने प्रीवियस में अभी एक वीडियो भी डाला था जिसमें आपको ओनली रूल्स दिखेंगे कि अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो उस वाले में हम लोग क्या रूल लगा के डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं ऐसी इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर हमारे इक्वेशन ऐसी होती है AD माइनस BD डैश माइनस में C, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, e की पावर C अपॉन A, तो C की वैल्यू यहाँ क्या है 1, अपॉन में A की वैल्यू भी क्या है 1, इनटू में क्या होता है x, ठीक है। आप क्या x हम कैपिटल X यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ सब जगह कैपिटल X हो रहा है, फाई, ठीक है, फाई होता है, और साथ में क्या होता है फाई BY प्लस AX, B की वैल्यू क्या है 1 है, तो y प्लस में क्या होता है AX, तो हमारे पास वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा x, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AY प्लस में BX, कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो मैंने इसका वेरिएबल लिखा है ओनली, राइट, ये इसके रूल्स है, तो उस रूल को देख लेना। इसको हम लिखते हैं फाई B, ठीक है, x प्लस AY,
ए वाई, ए की वैल्यू 1 थी इसलिए ये 1 आ गया, बी की वैल्यू 2 थी इसलिए 2x आ गया। ठीक है, इस अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। तो ये हमारे पास इस वाले इक्वेशन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक फंक्शन तो हमने डायरेक्ट लिख दिया जो हमने अभी रूल्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में वहाँ से। अब देखो जो हमारे पास बचा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक का तो हो गया, डायरेक्ट लिख के आ गया। ठीक है, ये वाले का, ठीक, इस वाले इक्वेशन का हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब क्या है आगे वाले का, देखो आगे वाले का भी सेम ही होगा। क्या है हमारे पास, ई की पावर क्या होता है, बी अपॉन में ए, वो सी अपॉन में ए होता है। ठीक है, तो सी क्या है, सी हमारे पास 0 है, यहाँ पे इस वाले के लिए 0 है, तो 0 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा ही नहीं, इन्होंने 1 को दिखाया नहीं। साथ में क्या आएगा, फाई टू में क्या आएगा, वही सेम क्या होता है, बी के साथ x होता है और a के साथ y होता है। तो a क्या है 1y प्लस में b क्या है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। राइट, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा यहाँ से आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर पहले इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें भी करेक्ट आंसर लेके आना है ना, वो हमें इस वाले वेरिएबल में लाना है, एक्स वाई में, कैपिटल वाले में नहीं, स्मॉल वाले में। तो देखो अब ई की पावर जो कैपिटल एक्स था वो किसके इक्वल था, स्मॉल एक्स के, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, स्मॉल एक्स। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या थी, लॉग वाई, तो यहाँ मैंने वैल्यू क्या डाल दी, लॉग वाई, प्लस में 2, कैपिटल एक्स क्या था, लॉग एक्स, यहाँ क्या डाल दिया, लॉग एक्स। सिमिलरली इस वाले को चेंज किया, क्या हो गया ये 5 लॉग वाई प्लस में 2 लॉग एक्स। राइट, अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स, ठीक है, 5 ये क्या होता है, अगर मैं इसको 2 log x है, ठीक है, अगर हम लोग इसमें log वाला रूल लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, log x इंटू में y, और जो इसकी आगे वाली जो हमारे इसका कांस्टेंट होता है कहाँ पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर y प्लस में 5 सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटू में y, और फिर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या होगा log x स्क्वायर y। राइट, अब क्या निकालना है मुझे, यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, ये मेरा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि सब स्मॉल में आ गया, अब कुछ चेंज करने के लिए नहीं बचा। राइट, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये जो फैक्टर है यही मैंने लिख दिया एफ डी डी डैश में। साथ में क्या था, ये था, देखो अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले इस वाली फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो रिड्यूस करेंगे कोफिशिएंट में, तो x क्या था, e की पावर x, तो इसकी वैल्यू क्या है 3, तो इसको क्या लिखेंगे e की पावर 3x। ठीक है, इंटू में y क्या था, e की पावर y, तो e की पावर 4y। अब इंटू वाला है तो एक्सपोनेंट रूल लगा दो, क्या होता है, दोनों की पावर साइड हो जाएंगी, e की पावर 3x प्लस 4y। राइट, यही होता है ना, e की पावर a इंटू में अगर e की पावर x है तो क्या होता है e की पावर a प्लस x। तो यही वाला हमने रूल लगा दिया। राइट, यहाँ तक आ गया। अब क्या था, अब ये तो हमने पढ़ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं, डी की जगह पे एक्स का कांस्टेंट पुट करते हैं, और वाई की जो डी डैश होगा वहाँ पे जो वाई के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो, तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 पुट किया, और डी डैश की क्या है 4, तो यहाँ पुट किया, रखा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, सॉल्व करने के बाद 8 में से 3 गए -5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 -8 -1 -9। राइट, -9 और +3 -6, और 6 5 ज़ा 30। राइट, तो -6 था, -5 था, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ओनली 30। राइट, और साथ में क्या है e की पावर 3x प्लस 4y, तो इसको हम e की पावर 3x इंटू 4y लिख सकते हैं। राइट, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है, इसको चेंज करो अपने जो गिवन इक्वेशन है वो x और y में है ना, स्मॉल x और स्मॉल y में, तो हम इसको चेंज करेंगे स्मॉल x और स्मॉल y में, तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा e की पावर 3x, मतलब e की पावर कैपिटल x की वैल्यू क्या थी, log x। राइट, log x, और ये क्या है 3 है ना, तो ये पावर में चला जाएगा क्यूब। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा e log x y 4, e log से कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 1/30 x³ इंटू y 4, क्योंकि e जो होता है वो इन्वर्स होता है log का। ओके, अब क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रल में देखो क्या आएगा, क्या होता है कंप्लीट इंटीग्रल, z इक्वल्स टू में CF प्लस में PI, यही होता है। राइट, आप क्या करेंगे, देखो जो तुम्हारा PI आया है वो क्या है, PI मेरा ये आया है। ठीक है, और जो मेरे पास कंप्लीट इंटीग्रल था वो मेरा क्या आया था, वो ये आया था। इन दोनों का एडिशन क्या देगा, ये देगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो फाई है ना उसको क्या लेट कर लिया, फाई इंटू लॉग को क्या बोल दिया
F1। सिमिलरली फाइंड टू log 2 को क्या बोल दिया, F2। बाकी अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई वो ऐसे का ऐसी है, ठीक है। साथ में प्लस 1/30 एक्स की 4 वो एक्स की क्यूब इंटू वाई की 4, राइट। तो आई होप आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। क्या पढ़ा कि हम लोगों को अगर ऐसी इक्वेशन दी हो जिसमें हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और वो मल्टीपल हो, किसके साथ मल्टीपल हो, जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसके साथ मल्टीपल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा हो, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम उस वेरिएबल कोफिशिएंट की जो इक्वेशन है उसको रिड्यूस करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट में। उसके लिए हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या, x की जगह EX और y की जगह EY, राइट। फिर कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह log x और log y, राइट। फिर हम डिनोट करेंगे कि करली अपॉन में करली x इक्वल होगा d के, करली अपॉन में करली y d डैश के, राइट। फिर हम अपनी गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे उस सब्स्टिट्यूशन को पुट करके, देन सॉल्व करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो किस फॉर्म में आना चाहिए, स्मॉल x और स्मॉल y में आना चाहिए, इसलिए उसकी सारी नोटेशन बाद में जाके चेंज करेंगे। सिमिलरली फिर क्या निकालेंगे, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी जो आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए, स्मॉल x और स्मॉल y में आना चाहिए। इसलिए जो आप निकाल लोगे उसके बाद लास्ट में जो आपने सब्स्टिट्यूशन दिया था उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, राइट। उसके बाद क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन निकालोगे, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे। वो क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। तो आई होप जो आज हमने किया है वो आपको समझ आया होगा। अगर हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे निकालना है, थोड़ा सा चेंज होगा, बट अगर आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आएगा। फिर भी कोई कुछ रहता है कि आपको नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताओ। और इससे प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें है, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा कि हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और जो वो रूल्स थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को डायरेक्ट लिखने में, अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। लीनियर वाली इक्वेशंस के हम कैसे लिखते हैं तो वो उसमें मिल जाएंगे। रूल्स की भी एक अलग से लेक्चर डाला हुआ है, उस लेक्चर को आप देखोगे तो उसमें अलग से रूल्स भी आपको गिवन है कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, राइट। तो अगर फिर भी कुछ है डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताओ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।